आज की बात बहुत अहम है। ये सुनने की इम्पोर्टेंस ज़रूरत के बारे में है। अगर बात अच्छी लगे तो कुछ बातें याद रखना, अपने दोस्तों को भी बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो, ये उम्मीद मत रखो कि जो इंसान परेशान है या मेंटली अनहेल्दी है वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें अपनी सारी परेशानियां बता देगा। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल ही समझो। तो क्यों ना हम आज एक फ़ैसला कर लें। अगर ज़्यादा नहीं तो किसी एक इंसान जो परेशान है, मेंटली अनहेल्दी है, सफ़र कर रहा है, हम उसके लिए परमानेंट हो जाएं। मेरी बात मानो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी सी एक कोशिश है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक बहुत छोटा सा एक चेंज लाना है कि तुम्हें किसी और के लिए शायद खड़े होना सीखना है। अगर कभी दोस्तों के मिलने का प्लान बनता है और कोई एक शख्स है जो पिछली कुछ बार से हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाकर मना कर देता है, जो ऐसे तो मुस्कुराता रहता है पर अकेला होते ही गुम सा हो जाता है, या जो सन्नाटे में बहुत देखा करता है, जो कुछ दिनों से कुछ नहीं बहुत बोल रहा है, या शायद जिसका तुम्हें पता हो कि जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, तो क्यों ना हम उसका सहारा बन जाएं आज। उसे फ़ोन कर लो, उसके घर चले जाओ, उसको बात करने पर मजबूर मत करो, लेकिन अगर वो बात करना चाहे तो तुम अवेलेबल होने की कोशिश करो। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब कोई इंसान परेशान होता है और वो किसी तरह ये करेज इकट्ठा करता है कि जिससे बात करने का, तो हम उसे हज़ारों एग्जाम्पल्स देने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो इससे भी बुरा हुआ था, उसकी ज़िंदगी में हुआ था, फलाने की में हुआ था, ये तो आम बात है, होता है इस उम्र में। ये सबसे क्या फ़ायदा है? उस इंसान को ऑलरेडी पता है, वो खुद परेशान है, और उसको हम ये सब बताकर सिर्फ उसका मनोबल और तोड़ते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंजर करते हैं, दैट्स ऑल। और आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वॉट यू आर गोइंग थ्रू, ये तो कभी भी नहीं कहना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी भी नहीं। बिकॉज like I cannot understand exactly what you're going through, you cannot understand exactly what I'm going through. It's humanly impossible, right? So ये कहकर उस इंसान के लिए तुम एक सिर्फ जहर का काम कर रहे हो। कुछ करना ही चाहते हो तो उसका उसका हाथ पकड़ लो, उसे उसे सीने से लगा लो, उसे अकेले होने से रोक लो, उसके लिए चाय बना दो, उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेके जाओ, उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स की बातें करो, उसे बताओ किस तरह लिवरपूल जीत गई और किस तरह इंडिया सेमीफाइनल में हार गया था, उसके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिटिक्स की बातें करो कि उसका मन उस अंधेरे से बाहर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी प्रेजेंस इम्पोज करो, अब फोर्स करो, उसे अपनी स्पेस दो, लेकिन इतनी भी मत दे दो कि वो इंसान अकेलेपन में खो जाए, क्योंकि उसे मदद मांगना तो वैसे ही नहीं आता और वो मांगने से डरता है। तो क्यों ना हम खुद से ऑफ़र करें। और हाँ, जो ज़्यादा मुस्कुराया करते हैं ना, उनका ज़रा थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि बड़ी सी मुस्कुराहट के पीछे अक्सर वो गम के सागर को छुपाते हैं। लेकिन झूठे वादे भी मत करना, जितने निभा सको उतने ही करो, जितना वक्त दे सको उतना ही दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लो, नहीं, पर थोड़ा वक्त तो हम दे ही सकते हैं। उसको ये मत कहो कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी तो नौकरी इतनी अच्छी है, तुम्हारी तो घर वाले इतने अच्छे हैं, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, किस बात की परेशानी है। इन सब चीज़ों का मेंटल हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है। मेंटल हेल्थ पैसे जिसके पास कम है उसके पास नहीं जाती, और जिसके पास ज़्यादा है उससे दूर नहीं भागती। वो परेशानियाँ किसी को भी हो सकती हैं, मेरे जैसे, आप जैसे, इंजीनियर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, किसी को भी हो सकती है, राइट? सो उसके सर्कमस्टांसिस को उसका रीज़न मत बनाओ कि तुम्हें क्यों परेशानी है। तुम, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता वैसे ही तुम भी नहीं समझ सकते, राइट? तो शायद जो बात तुम्हारे लिए बड़ी छोटी सी हो वो उसकी ज़िंदगी का नासूर हो, राइट, कर्स हो। तो बस इतना करते हैं कि वहाँ पे रुक जाते हैं और उसका सहारा बनने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम पर मेंटल हेल्थ इज़ रियल की स्टोरी या पोस्ट डालने के बाद उसे असल ज़िंदगी में भूल मत जाओ।
वहाँ पर कितने लाइक्स आते हैं वो अलग की बात है, पर अगर असल ज़िंदगी में किसी एक भी इंसान ने तुम्हें एक लाइक दे दिया तो वो तुम्हारी ज़िंदगी की शायद बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, शायद कल को तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत पड़ जाए। राइट। वक्त किसी ने नहीं देखा। तो सिर्फ इतना करते हैं कि अपने आसपास भी थोड़ा देखते हैं और एक मदद का हाथ बढ़ाते हैं। आज बस ये तय कर लेते हैं कि अपने अलावा किसी और की ज़िंदगी समझने की भी हम एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। लेट्स प्लेज टू लिसन बट नॉट टू रिस्पॉन्ड, जस्ट लिसन समटाइम्स, बिकॉज दैट इट सेल्फ कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। राइट। तुम्हारी छोटी सी कोशिश शायद किसी की ज़िंदगी बचा ले। चलो क्यों ना कुछ इस दुनिया में यादगार करके जाते हैं, बहुत लोगों के लिए नहीं तो कि सिर्फ किसी एक के लिए ही करने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही सा कहना था। और यादगार से एक मीर साहब का एक बड़ा फेमस शेर याद आ रहा है, उसमें दो वर्ड आते हैं, एक है गमज़दा मतलब सैड एफ्लिक्टेड, और एक होता है शाद, शाद मतलब हैप्पी। तो वो कुछ इस तरह है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि यार बहुत याद रहो। शुक्रिया।